गुड आफ्टरनून सभी को। आज से हम लोग हिंदी के टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये केवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपका। और केवीएस के लिए आपको आज से मैं जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस के पोर्शन के सारे टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ। तो पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कारक है और आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक भी कीजिएगा। तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है हमारा कारक। देखिए कारक शब्द क्या होते हैं। कारक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनका जो क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई संबंध होता है, उन्हें कारक शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे हमने अपनी जो छोटी क्लासेस में देखा, कर्ता ने कर्म को हमें ये याद करा दिया जाता है। तो देखो जो क्रिया होती है, क्रिया मतलब होता है मतलब जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारी क्रिया है। उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधा सीधा दिखाई देगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध अगर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध होता है तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन सर्वनाम में जो कारक होते हैं वो 7 कारक होते हैं, क्योंकि वहां पे संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है। संबोधन कारक मतलब हे, अरे, ओह वाला जो होता है जिसमें हम संबोधन देते हैं वो वाला कारक सर्वनाम में नहीं होता, जबकि हिंदी में हमारे 8 कारक प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये कारक होते क्या क्या हैं, जैसे इसे याद करें अगर हम, तो हमारे पास क्या होता है। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से, आपदान का मतलब यहाँ से है, फिर से करण भी से है, आपदान भी से है, लेकिन जो आपदान होता है हमारा उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो अलग होने के संदर्भ में बताता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो देखो पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पर आपदान कारक होगा, करण कारक यहाँ पे नहीं होगा, आपदान कारक होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो गया। ठीक है। अब देखो अगला है संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओह। ये हमारे जो होते हैं ये कारक है, इसे याद करना है हमें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओह। इस तरीके से हमें इसे याद रखना है। ठीक है। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक दिया हुआ है और हमारा टॉपिक पूछा भी जाना है। ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसे समझाती हूँ। जैसे सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब, कर्ता मतलब होता है कार्य करने वाला, जो कार्य कर रहा होता है उसे बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ना, पढ़ाई की गई, किसके द्वारा की पढ़ाई की गई? राम के द्वारा। ठीक है। राम ने पढ़ाई की ना, तो यहाँ पर कर्ता कारक है, राम पढ़ता है। ठीक है। रेणु जाती है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? रेणु। तो जो हमारे पास अंडरलाइन किया हुआ है वो हमारा क्या है? रेणु, वो करता है। ठीक है। अब आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक मतलब होता है कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। इसका मतलब है कि जो करता है वो जो काम कर रहा है, कर्म मतलब जो वो कार्य कर रहा है, वो आपका कहलाता है बेटा कर्म कारक। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे राम पत्र लिखता है, राम लिखता है लेकिन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो राम पत्र लिखता है, आपका क्या कहलाएगा? आपका पत्र अगर पे अंडरलाइन है तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। करण कारक क्या होता है? देखो जैसे अब आता है हमारा करण कारक। करण कारक का क्या होता है? कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है, मतलब करण मतलब होता है जिससे काम हो रहा है। ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था ना करण से, तो करण से मतलब जिससे काम हो रहा होता है, तो कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता कर रहा है। जैसे राम लिखता है, या फिर राम, अगर हम बोले राम पत्र लिखता है, लेकिन किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है, तो उस समय पे आप कहेंगे कि जो आपका करण, अगर पेंसिल के नीचे अंडरलाइन है तो पेंसिल आपका क्या बन जाएगा? वहां पे वो आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है।
अब आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे देखो संप्रदान में के लिए है ना, तो संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे बोलते हैं हम संप्रदान कारक, ठीक है, जिसके लिए क्रिया हो रही होती है। जैसे बालक दूध के लिए रोता है, ठीक है, हम केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पे केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो केवीएस हमारा क्या है, अभी संप्रदान है, ठीक है, संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए क्रिया हो रही होती है उसे बोला जाता है संप्रदान कारक, ठीक है। देखिए अब हमारे पास आता है अगला, ठीक है, अब हमारे पास है अगला हमारा यहाँ पे आपादान कारक, ठीक है। आपादान कारक किसे कहते हैं? देखो आपादान हमने बोला, आपादान में हमने पढ़ा था से, लेकिन हमने उसके आगे आपको बताया था कि अलग होने की स्थिति में आपादान कारक होता है, ठीक है। एक होता है करण भी होता है, करण से में भी करण होता है, करण कारक होता है, लेकिन वहां पे करण का मतलब होता है जिससे काम हो रहा होता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। आपादान में यहाँ पे जब से कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो इस स्थिति को दिखाएगा कि कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आपादान कारक होगा। जैसे हम रामनगर से जामनगर जाएंगे, तो हम रामनगर से जाएंगे, रामनगर से छूट गए, कहाँ जाएंगे, जामनगर जाएंगे, तो ये आपादान कारक को दिखाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो ये आपादान कारक होगा। अब आता है हमारा बेटा संबंध कारक। संबंध कारक जो है हमारा आपसी संबंध बताता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं यह राम का घर है, ठीक हो, घर है, किसका घर है, राम का, तो संबंध बता रहा है ना, घर का संबंध राम से है, राम का घर है वो। तो यहाँ पर जब संबंध बताया जाता है का, के, की, रा, रे, री, तो ये हमारा संबंध कारक को दर्शाता है, ठीक है। अधिकरण कारक में क्या होता है, मतलब जिस पर हम एक ठहरने का आधार बना लेते हैं, ठीक है। अधिकरण में पर बोला था ना हमने, मतलब मैं और पर ये दोनों ही जो होते हैं ये अधिकरण बताते हैं, ठीक है। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठते हैं, तो पक्षी पेड़ पर बैठ रहे हैं ना, तो बैठ रहे हैं, किस पर बैठ रहे हैं, पेड़ पर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है, ठीक है। या फिर राम मंदिर में ठहरता है, तो राम ठहरता है लेकिन कहाँ ठहरता है, मंदिर में ठहरता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण कारक में मैं और पर मतलब बैठने, रहने या रुकने के बारे में अगर कभी बात हो रही होती है तो वो अधिकरण कारक होता है, ठीक है। आप देखो संबोधन कारक किसे कहते हैं, जैसे किसी को संबोधित करना, सर जैसे हम बोलते हैं कि अरे सुनो, हम बोलते हैं ना ऐसे, अरे रुको, मतलब हम जब संबोधित करते हुए किसी को बोलते हैं, जैसे हे भगवान, ये क्या हो गया, ठीक है, तो हे, अरे, ओ, ये सब संबोधित करने वाले वाक्य हैं। तो संबोधित जहाँ पे हम किसी को करें तो वहां पर संबोधित वाले वाक्यों में हमें ज्यादातर इस तरीके का साइन भी मिलता है, तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, संबोधन कारक है, ठीक है। तो ये हमारे थे 8 कारक जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारक का प्रयोग और कारक के वाक्य ये हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया हुआ है। देखो जैसे आपका हिंदी का अगर हम सिलेबस आपको दिखाएं तो हिंदी का जो सिलेबस है आपका बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कारक चिन्हों की पहचान, ठीक है। तो ये वाला तो आपका आना ही आना है बेटा, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे इसके बाद से। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।